वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों का विशेष स्वागत है। तो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बच्चों ये है चैप्टर नंबर 3, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो इसके प्रश्नोत्तर, इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बी जनरेटेड बाय चुंबकीय क्षेत्र इनमें से किस किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। तो मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, ए और बी दोनों तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज से भी होगा और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन है 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो का अंडर रूट, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, नीचे ले जाऊंगा तो पावर हाफ और वो 1/, में जाकर तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये आपको पता होगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ये ऑप्शन बी बन जाएगा। तो ये जाना पहचाना सवाल, हिंदी में देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, चार्ज पार्टिकल एंटर से मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, तो उसका पथ कैसा होगा 30 डिग्री के कोण पे। तो दो घटक हम कर सकते हैं। एक घटक जो है वो, यानी वी कैन रिजॉल्व इट्स वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट जो पैरेलल होगा उसे आगे बढ़ाएगा, दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा उसे घुमाएगा, तो हेलिकल पाथ होगा। और हेलिकल पाथ को हिंदी में कहते हैं कुंडलिनी, कुंडली के समान। अगला है एल लंबाई के स्टील के तार का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, इसको एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है तब चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो ये दिया हुआ है आपको स्टील वायर, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसको हमने घुमा दिया ऐसे तो सेमी सर्कुलर शेप में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आप कितना रह जाएगा 2m/π। और उसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि मैग्नेटिक मोमेंट हम जानते होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। तो यहाँ पर एक पोल यहाँ होगा, एक पोल यहाँ होगा, इनके बीच की दूरी होगी 2r, इसलिए हमने लिखा QM × 2r। घुमाने से पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और 2l जो है यहाँ पर πr के बराबर है। और r हम निकाल सकते हैं, πr इज जो आधा चक्कर है, तो πr किसके बराबर है, l के बराबर, l से बना है πr, तो r हो गया 2l/π। वायर ऑफ लेंथ l थी, तो r हो गया l/π। r होएगा 12/π। 12 गलत, 2 का फैक्टर गलत लिख रहा है, l/π होगा, क्योंकि इस 2 को यहाँ चलाएंगे तो यहाँ तो 4 हो जाएगा। तो करेक्शन इज नीडेड, मैं कर देता हूँ यहाँ पे करेक्शन। यहाँ पे l आएगा πr के बराबर, और यहाँ पर 2 का फैक्टर को आने की आवश्यकता नहीं है। उससे यहाँ पर एक 2 कम होगा, और QM जो था, QM × L जो था वो M के बराबर था शुरू में, है ना, क्योंकि लेंथ L है। तो डिस्टेंस सिर्फ दोनों पोल्स के बीच L थी, तो QM × L पुराने M के बराबर है। ये जो 2 आ रहा है इसका कोई रूल नहीं है, नॉट इज करेक्ट। सेम करेक्शन हिंदी में भी होगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, इस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। ये सीबीएसई में पूछा जाता है क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, BH और BV बराबर है, हम जानते हैं tan थीटा होता है BV/BH। तो मैग्नीट्यूड जो एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि थीटा होगा tan इनवर्स BV/BH। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्ट ऑन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ नहीं करने वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगा। तो
हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उसे प्रभावित नहीं करेगा, जबकि विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में उस पर बल लगाएगा। अगला प्रश्न है, म्यू जीरो का विमीय सूत्र तथा एसआई प्रणाली में मात्रक लिखिए। आप अपने आप कर सकते हैं। म्यू जीरो का विमीय सूत्र यहाँ से निकाल लेंगे आप, और एसआई पद्धति में उसका मात्रक टेस्ला मीटर पर एम्पियर या हेनरी पर मीटर ये हम कहते हैं। सो राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ म्यू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यूब मूविंग विद वेलोसिटी v enters a region of uniform magnetic field at an angle of 30 डिग्री, जैसा अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, हेलिकल पाथ with the magnetic field, find the magnitude of the force exerted on the charge। उस पर कितना बल आरोपित होगा। क्यू आवेश से आवेशित एक कण v वेग से चलता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है, तो लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। खाली परिमाण पूछा, आपसे दिशा नहीं पूछी, तो हमने क्यू वी बी साइन थीटा लगा दिया सीधे सीधे। बियो सावर्ट नियम के गणितीय सूत्र को सदिश रूप में व्यक्त करो। ये हर बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, यूपी बोर्ड में भी, और ये रूप आपको अच्छे से याद रखना है जिसमें नीचे आर क्यूब आ रहा है। सो यू हैव टू राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इट लुक लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को, धारा मापी को वोल्ट मापी में या वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, हमें पता है। आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो हमें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने का यही तरीका है कि हम सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। सो इन आइडियल केस voltmeter should have infinite resistance, thus we connect a large resistance of appropriate value, और ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस रेंज तक उसको नापना है, इसकी रेंज पर, इन सीरीज विद द गिवन गैल्वेनोमीटर। 11th क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सॉलोनॉइड। तो वो डायरेक्टली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है, तो म्यू जीरो एन आई होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करते हैं। इनके पथ की त्रिज्याओं की तुलना कीजिए। तो हमें इनकी रेडियस को कंपेयर करना है। तो ये फॉर्मूला जो है R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये काम करेगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया, तो हम फॉर्मूले का कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 2m क्यू वी अपॉन क्यू बी। क्यू तो कट जा, एक अंडर रूट क्यू कम हो जाता है, तो ये 1 अपॉन बी टाइम्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अभी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, उसको हम मान सकते हैं मास को 1, चार्ज को 1। न्यूट्रॉन में मास 2 हो जाएगा, चार्ज 1 रहेगा। अल्फा पार्टिकल में मास 4 हो जाएगा, चार्ज 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसका आंसर आ जाएगा 1:2:2. नेक्स्ट है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मेंशन इट्स यूनिट। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और उसका मात्रक हमें यहाँ पे लिखना है। तो किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण उसमें प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के गुणनफल के तुल्य होता है, m इक्वल टू IA। इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, और ऐसा इकाई एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। अभी ऐसे क्यों बनाया है, तो कुंडली में बात करेंगे तो कुंडली में उस सिरे से जिधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में बहती हुई दिखाई देती है, इससे उस सिरे की तरफ जिस ओर से देखने पर वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती दिखती है, इसलिए इस तरह से बनाकर इसको बताया। बाकी आपको याद रखना है एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला एक ही बात होती है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट फॉर एक्सियल एंड नॉन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। बच्चों सीबीएसई सिलेबस और यूपी बोर्ड के सिलेबस से ये क्वेश्चन इस साल के लिए 2021 के लिए हटा दिया गया। बाकी सिमेट्री से हम इसको तैयार कर सकते हैं। बी एक्सियल 2K mm मिस प्रिंट है बच्चों, यहाँ पर इसको करेक्शन करना होगा। इसमें एक्सप्रेशन, सही एक्सप्रेशन क्या है, किताब से भी आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख ही रहा हूँ। एक्सिस पर दुगना होता है, ट्वाइस ऑफ ये है
मैग्नेटिक कांस्टेंट और ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन दूरी अगर x है तो x का और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर बात करें हम तो दिशा विपरीत हो जाती है, इसलिए एक माइनस का साइन आ जाता है और ये आधा हो जाता है बाकी सबसे अगर दूरी x है तो। ये किसके लिए? छोटे डाइपोल के लिए। डाइपोल अगर बड़ा है तो फिर ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला, ये छोटे छोटे डाइपोल। नेक्स्ट ड्रा हिस्टेरेसिस कर्व। अब ये BH भी होता है और MH भी होता है। कैपिटल M की बात कर रहा हूँ या जिसको I से भी दिखाते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो BH कर्व भी बना सकते हैं, MH भी बना सकते हैं, बस दोनों में स्लोप का अंतर आता है। एक का स्लोप जो है वो म्यू आर के बराबर होता है, म्यू जीरो म्यू आर के बराबर होता है, और दूसरे का स्लोप जो होता है काई एम के बराबर होता है। तो शैथिल्य हास वक्र को दर्शाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में कोई दो अंतर लिखो। कोई से भी दो अंतर आप लिख सकते हैं, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मूविंग कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्यों हम वहां पर देते हैं या उसका क्या महत्व है धारामापी में। तो चल कुंडल धारामापी में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के बल आघूर्ण को अधिकतम बनाता है और त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पादित करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम चुंबकीय ध्रुव खंडों को अवतलाकार बनाते हैं, है ना, कॉनकेव पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट हम यूज करते हैं। स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ 2 मार्क क्वेश्चन आ गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड नियर बाय a straight current carrying wire of infinite length using it। तो बच्चों डेरिवेशन है, आप मेरे नोट से देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। तो ये आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है। एम्पियर के परिपतीय नियम का उल्लेख कीजिए तथा इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही तार द्वारा इसके निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र μ0/2πr होता है, उसे आपको व्युत्पन्न करना है। 19वां प्रश्न है किसी धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। तो हम शंट लगाते हैं पैरेलल में, स्मॉल रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ देते हैं छोटा रेजिस्टेंस, छोटा प्रतिरोध। 20वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी यानी काई एम, रिलेटिव परमेबिलिटी यानी म्यू आर, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ व्हिच काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमान से अप्रभावित रहती है किस प्रकार के पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो। तो हमें पता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ, तो प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करती। काई फॉर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी फॉर diamagnetic substances is independent of temperature। दो सीधे लंबे सीधे समांतर विद्युत धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई के कारण बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रति एकांक लंबाई पर न कि कारण, ये हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। so you have to derive expression for the force per unit length between two long straight parallel current carrying wires। तो म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 4πr डिराइव करके निकालना। 4πr या 2πr वो आपको देखना है कि ये एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो ये आता है 2πr, 4πr नहीं। 22 ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। परमाणुीय मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकीय में और प्रतिचुंबकीय में ऐसा क्या अंतर है जिसको हम परमाणुीय मॉडल की सहायता से समझा सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय में जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनुचुंबकीय में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय सुई तथा नमनदर्शी सुई का व्यवहार क्या होगा? नमनदर्शी या नति सुई दोनों कह सकते हैं। हाउ डज ए मैग्नेटिक निडल एंड डिप निडल बिहेव एट मैग्नेटिक पोल? तो यहाँ मैग्नेटिक निडल नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों? कंपास निडल। कंपास निडल जो बताती है वो बताती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसे बताती है कंपास निडल। जबकि डिप निडल वर्टिकल डिप निडल रिजल्टेंट फील्ड बताती है, इसलिए डिप कर जाती है कंपास निडल। तो जब पोल पर ले जाएंगे तो कंपास निडल तो थपथपाने पर किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, जबकि जो डिप निडल है, नती सुई है, वो एक विशेष दिशा यानी वर्टिकल हो जाएगी, अभिलंबवत हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय ध्रुवों पर सारा का सारा मैग्नेटिक पोल्स पर सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड होता है वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे की तरफ या फिर ऊपर। A galvanometer has a coil of resistance 120 ohm. The full scale deflection current is 2.5 milliampere. How do you change this galvanometer into a meter of range 0 to 7.5 ampere and voltmeter of range 0 to 10 volt? तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और आपसे कहा भी गया है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ मीटर इन ईच केस। जब आप उससे अमीटर बना रहे हैं, जब आप उससे वोल्ट मीटर बना रहे हैं। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 120 ओम है, इसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाती है। आप इस धारा मापी को किस प्रकार रूपांतरित करोगे? 7.5 एम्पियर पर आस के मीटर में और 10 वोल्ट पर आस के वोल्ट मीटर, और प्रत्येक स्थिति में मीटर का कुल प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करके बताना है। सीधे फॉर्मूले में मान रखकर हम ये आंसर्स निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर है, आप नोट कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा तो एस जी अपॉन एस प्लस जी, और जब सीरीज में जोड़ा तो आर प्लस जी। 25वां प्रश्न, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है? कारण समझाइए। What are magnetic field lines? Why do magnetic field lines don't intersect each other? क्योंकि अगर काटेंगे तो क्या होगा? At the point of intersection we will get two different tangents showing two different direction of resultant field, which is not possible. जो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं कटान बिंदु पर, और वो दो अलग अलग दिशाओं को इंगित करेंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। 26वां प्रश्न, डिटरमाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको डेरिवेशन करना है। कौन सा वाला? टॉर्क। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था P क्रॉस E, यहां पर होता है M क्रॉस B। 3 नंबर के सवाल, पहला सवाल है डिफाइन द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ ए सूटेबल डायग्राम। तो उपयुक्त चित्र बनाना है आपको, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों को परिभाषित करना है। 3 अवयव हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। नामांकित आरेख देकर उनके बीच संबंध भी निकालना, यानी tan थीटा इक्वल टू BV अपॉन BH और B नेट यानी B सबस्क्रिप्ट E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। बियो सावर्ट के नियम का प्रयोग करते हुए, गलत छपा है, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द, ये अच्छे से तैयार करना है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप बाय यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ। 29th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद इट्स प्रिंसिपल एंड आल्सो डिफाइन इट्स सेंसिटिविटी। उसकी सुग्राह्यता को भी परिभाषित करना है। तो हम दो तरह की सेंसिटिविटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी? हम डिफाइन करते हैं धारा सुग्राह्यता यानी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टा सुग्राह्यता यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन अलोंग विद इट्स प्रिंसिपल। बच्चों इसको छोड़ देना, बिकॉज 2021 के लिए साइक्लोट्रॉन
यूपी बोर्ड में भी नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं। 31वां प्रश्न, हाँ बिहार बोर्ड में है बच्चों, राजस्थान बोर्ड में नहीं है। An alpha particle follows a trajectory of radius 0.45 meter in a uniform magnetic field of 1.2 Weber per meter square. Find the speed, frequency and kinetic energy of the particle. तो सीधे न्यूमेरिकल है, आपको त्रिज्या दी हुई है। हिंदी में बात करें, एक अल्फा कण 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 0.45 मीटर त्रिज्या का वृत्तीय पथ बनाता है। स्प्रिंट, इस कण की चाल, आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम इस्तेमाल करते हैं सूत्र जैसे हमने प्राप्त किया mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू qvb से, और इसमें सारे मान रख के हम गणना कर सकते हैं। वेग निकल जाएगा, आवृत्ति निकल जाएगी और गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, सिंबल में डिफरेंस देख लो, इन न्यू है, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको लटका दिया है नॉर्मली टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो नहीं होना, इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सेटिंग गड़बड़ हो रही है, मार्क कर देता हूँ, बाद में सेट करूँगा। एक्सटर्नल, ड्यू टू विच टॉर्क लग रहा है 0.24 न्यूटन मीटर एक्स ऑन इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। हाउ मच चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट टू कम इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। If this bar magnet is equivalent to coil of 100 turns whose area of cross section 150 centimeter square, then find the value of current in the coil. क्वेश्चन फैला हुआ जरूर है पर सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल, तो आपको पहचानना है कौन सी क्वांटिटी क्या है। उसके बाद पहला फॉर्मूला काम आएगा आपके टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहाँ से आप बी निकाल लेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। दो ओरिएंटेशन है डाइपोल के, वहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी और उससे आप फिर एक करंट निकाल सकते हैं एनआईए फॉर्मूले से। ये हिंदी में है प्रश्न, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के विशिष्ट लक्षणों की विवेचना कीजिए, क्यूरी ताप की परिभाषा दीजिए, लोहे के लिए इसका मान लिखिए। तो you have to give the description for specific features of ferromagnetic substance, strongly attract होता है मैग्नेटिक फील्ड में, define Curie's temperature, it is the temperature above which a ferromagnetic substance becomes paramagnetic in nature, mention its value for iron, हम बता सकते हैं आयरन के लिए इसकी वैल्यू जो है हंड्रेड्स के ऑर्डर की होती है, बहुत ज्यादा होती है, सॉरी 770 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो क्यूरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो क्यूरी टेम्परेचर 770 डिग्री सेंटीग्रेड इतना। तो ये बच्चों मैग्नेटिज्म चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे ईएमआई एंड एसी लेकर। टिल देन हैप्पी लर्निंग, खुश रहें, स्वस्थ रहें।